जय हिंद। चलिए आज की इस क्लास में बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना रोशन सर के द्वारा बुक निकाला गया सेकेंड एडिशन है। आज की इस क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों देखिए 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट इसका 26 जुलाई को होगा और प्रीलिम्स में बिहार स्पेशल से तकरीबन आपको 20 से 25 प्रश्न बिहार स्पेशल से देखने को मिलेगा। तो यदि 20 से 25 प्रश्न बिहार स्पेशल से रहता है तो डायरेक्ट इस बुक से आपको 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रश्न मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो कहीं न कहीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न होगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक वीडियो को देखिएगा और बाद में कमेंट कर बताइएगा कि आपने इन 100 सवालों में से आपका प्रश्न कितना सही हुआ। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। कह रहा है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदंतपुरी को ही बिहार शरीफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाल कला के विषय में कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि पाल कला के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पाल कला अधिक अलंकार प्रधान नहीं था, ये कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का एक तरफ मृदा दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला या क्षेत्र दिया हुआ है। कह रहा है कि कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलथर मट्टी जो है ना जहानाबाद में नहीं पाया जाता, बाकी तराई चंपारण में सही हो जाएगा। ताल पटना क्षेत्र का ये भी सही हो जाएगा, बांगर गया क्षेत्र ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा सुल्तानगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति भी पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि कर्नाट वंश के संस्थापक गंगदेव थे, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब की गई। कह रहे कि बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1964 ईस्वी में USSR के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल करमटिया बिहार के किस जिले में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। कह रहे डालमिया नगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सीमेंट के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। ये देखिए 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रश्न 48वीं और 52वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट कह रहा है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू नेपाल स्थित है। नई दिल्ली कोलकाता हो जाएगा। मुंबई लखनऊ बनारस एवं रांची से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि बिहार में निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला, कह रहा है सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है। कह रहा है कि जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा अपना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न 43वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट, नगर निगम, कह रहा है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई तथा इसमें वार्डों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया और पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, तो इसका सही आंसर होगा पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में, और वार्डों की बात की जाए तो कुल 75 वार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सिलोन के राजा मेघवर्मन को बोधगया में मठ बनाने की अनुमति दी थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, लछवार किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ स्थित है। कह रहा है कि लछवार किस धर्म से और कि कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से लछवार हो जाएगा, और ये कहाँ स्थित, जम्मू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है। सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना में स्थित है। नेक्स्ट, 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है। कह रहा है कि 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी उर्दू भाषा का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सर्वाधिक जनजाति की संख्या किस जिले में। कह रहा है कि सर्वाधिक जनजाति किस जिले में निवास करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है। कह रहा है कि बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भिखारी ठाकुर को कालिदास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। कह रहा है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है बिहार में, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरौनी बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब हुई। कह रहे बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2012 में हुआ। नेक्स्ट, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। कह रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद, कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार के रहने वाले थे। ये प्रश्न देखिए 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। कह रहा है कि मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा काव नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। कह रहा है कि सर्वाधिक ऊंची चोटी बिहार में कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मलिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया था बिहार में अपना प्रथम इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा का गठन किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहटा, बिहार के बिहटा में हो जाएगा, पटना स्थित है ये बिहटा कहाँ, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुरी विश्वविद्यालय को लूट कर किसने नष्ट कर दिया। कह रहा है कि उदयपुरी विश्वविद्यालय को लूट कर किसने नष्ट किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा कब की थी। कह रहा है कि सुंग यून जो कि चीनी यात्री थे भारत यात्रा कब किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था। कह रहा है कि अपृहत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना जोते हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। ये भी प्रश्न 60वीं और 62वीं प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था। कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक अधिक। कौन कौन, तो मेघ वाहन वंश से हो जाएगा और छेदी वंश ऑप्शन नंबर बी से भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक में से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुबनी के कहाँ, तो लुबनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कह रहा है कि कौन सा जिला जो है ना नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्णिया ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी, किशनगंज सभी के नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। कह रहा है कि किसके प्रयास से जो है ना कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री दीपनारायण सिंह के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। कह रहा है कि 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में हुआ था। ये पटना में पड़ता है बांकीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, किस वर्ष हुआ था। कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था, किस वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, 1921 ईस्वी में हुआ था। ये भी 53वीं और 55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी। कह रहा है कि उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करिया झूमर नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर 1908 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ये 48वीं और 52वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस जिला से है, नवीनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है। तो क्या हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार के उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि बिहार के उत्तरी भाग कोपेन के अनुसार किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CWG के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट त्रिवेणी नहर निम्न कह रहा है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से। कह रहा है कि सारण सिंचाई की नहर किस नदी से निकलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
गंडक नदी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध 7 निश्चय 2 से कह रहा है कि नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक हल युवाओं का बल, आर्थिक हल युवाओं का बल ये 7 निश्चय 2 से अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, न कुतुबुद्दीन होगा, नहीं बलबन होगा, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं होगा, जलालुद्दीन खिलजी भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। कह रहा है कि प्रथम मुगल शासक कौन होगा जिनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, पटना में होता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फारुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार हो जाएगा, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी प्रदान किस वर्ष किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2.86% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर सिंह जमींदार थे किस क्षेत्र के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर के। नेक्स्ट, हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया। कह रहा है कि हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू बॉयज एसोसिएशन गठन कर्ता कौन हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र मित्र। कौन जाएगा, बंकिम चंद्र मित्र हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्व प्रमुख केंद्र था, मौर्य काल में शिक्षा का सर्व प्रमुख केंद्र कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। कह रहा है कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाप्रसाद सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में देश का कितना प्रतिशत पायराइट पाया जाता है। कह रहा है कि पायराइट जो है ना बिहार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कितना प्रतिशत देश का लगभग कितना परसेंट बिहार में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 95% हो जाएगा, 95% पाया जाता है पायराइट्स अपना बिहार में। नेक्स्ट, बिहार में कोयला का निक्षेप है। कह रहा है कि बिहार में कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पटना ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कह रहा है कि रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ स्थित, तो हाजीपुर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, हाजीपुर, तो ऑप्शन नंबर डी, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो स्थलों को विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट, मालवांस मेला का संबंध किस क्षेत्र से है। कह रहा है कि मालवांस मेला जो लगता है कहाँ लगता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी मोकामा हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है? कह रहा है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्णिया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हसन की मज़ार कहाँ स्थित है? हसन की मज़ार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट, गुरुद्वारा गुरु सिख सभा कहाँ अवस्थित है? कह रहा है कि गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा का कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गया स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगमों की शराबखोरी चित्र का चित्रकार कौन है? कह रहा है कि बेगमों की शराबखोरी चित्र का चित्रकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षयम कहाँ से प्रकाशित होती है? कह रहा है कि संस्कृत पत्रिका जो है देवयानी और अक्षयम कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर से। संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षयम कहाँ से आ रहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विक्रमशिला एवं उदयपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है? कह रहा है कि विक्रमशिला एवं उदयपुरी महाविहार जो स्थित है का संबंध किस काल की कला से है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाल कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की है? कह रहा है कि बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जगह, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट कह रहे हैं बिहार का कला पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाना है? बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 अक्टूबर को। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसीलिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? कह रहा है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती राम प्यारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य हैं, किस जिला से संबंधित हैं? कह रहे कि रामविलास सिंह जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य हैं, किस जिला से संबंधित होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंडग्राम में। देखिए 53वीं, 55वीं, 47वीं, 42वीं, ये चार बार बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए कितने जगह पूछा गया, 53 हो गया, 55, 47 में, तीन बार ये प्रश्न पूछा गया और इस बार भी पूछने की संभावना है। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कह रहे कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी, जिसको गिरी ब्रिज भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? कह रहे कि अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? कह रहे कि सबसे गरीब जिला कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण का संबंध किस पार्टी से थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, क्या कारण था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन
हेतु प्रसिद्ध था। कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में न भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए फेमस था, तो इसका सही आंसर होगा ये अपना बिहार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1899 से लेकर 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर बरो को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वरनाथ घोष हो जाएगा, फणीश्वरनाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया में। गया में जो ना 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन सन किस वर्ष हुआ था। कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्च 1929 ईस्वी में। ये भी प्रश्न देखिए 46 में बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। बिहार की सीमा से कौन कौन भारत के राज्य का सीमा लगता है, तो कितने हैं, तो इसका संख्या पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। कह रहा है कि गंगा के उत्तरी मैदान में कौन सा मैदान पाया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र है। कह रहा है कि बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गया का क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है। कह रहा है कि निम्नलिखित नदी में से कौन बिहार में आकर जो गंगा में मिलती है, कौन कौन नदी होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गंडक भी मिलता है, सोन नदी मिलता भी, घाघरा नदी और पुनपुन नदी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी नदी जो है ना बिहार में गंगा में मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित नदी में से कौन सा बिहार का शोक के रूप में विख्यात है। कह रहा है कि बिहार का शोक नदी के रूप में किस नदी को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कह रहा है कि कौन सी नदी जो है ना कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, कौन सा नदी होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या यदि कैमूर की पहाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर का आखिरी प्रश्न होगा। देखिए कह रहा है कि मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। कह रहा है कि मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किसने स्थानांतरित किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर वैशाली को स्थानांतरित किया था। तो फ्रेंड्स आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइए, और आपने इन 100 सवालों में से आपका प्रश्न कितना सही हुआ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।